योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 43 के ऊपर अवतरणिका पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 93 में। तो पिछले सूत्र में सवितर्का समापत्ति के विषय में बताया था। अभी आगे निर्वितर्का का बताएंगे। अवतरणिका अर्थ। और जब संकेत की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर, उसमें क्या कहा गया था? शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों स्थित रहता है जब सवितर्का समापत्ति होती है। निर्वितर्का में क्या होता है? सब शब्द संकेत की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर आगम एवं अनुमान ज्ञान के विकल्पों से रहित, आगम अर्थात शब्द और अनुमान ज्ञान के विकल्पों से रहित समाधि प्रज्ञा में अपने शुद्ध स्वरूप से ही स्थित अर्थ और उस अपने रूप के ही आकार से अवधारित होता है और वह निर्वितर्का समापत्ति होती है। वह परप्रत्यक्ष है। तो वहां पर क्या होता है? शब्द और अनुमान आदि से रहित होता है, केवल वस्तु मात्र के स्वरूप का ज्ञान होता है और वह आगम तथा अनुमान का बीज रूप कारण है। उससे आगम और अनुमान उत्पन्न होते हैं। वह ज्ञान आगम और अनुमान के साथ उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए निर्वितर्का समाधि से उत्पन्न योगी का ज्ञान अन्य प्रमाणों से अमिश्रित, असंकीर्ण से पृथक होता है। सूत्र द्वारा इस निर्वितर्का समापत्ति का लक्षण बतलाया जाता है। तो निर्वितर्का समापत्ति कोई सूत्र में देखते हैं आगे और भी थोड़ा विचार करते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। शब्दार्थ: स्मृति परिशुद्धौ शब्द संकेत आगम और अनुमान ज्ञानों के विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर स्वरूप शून्य इव अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी अर्थमात्र निर्भाषा, अर्थमात्र सी भासने वाली अर्थात अर्थमात्र का ही प्रकाश करने वाली निर्वितर्का समापत्ति है। सूत्रार्थ: शब्द संकेत आगम और अनुमान ज्ञानों के विकल्प के स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर अपने ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी अर्थमात्र सा भासने वाली अर्थात अर्थमात्र का ही प्रकाश करने वाली निर्वितर्का समापत्ति होती है। योगार्थ प्रकाश देखिए। इस सूत्र में निर्वितर्का समापत्ति का वर्णन है। पिछले सूत्र में सवितर्का समापत्ति और इसमें निर्वितर्का समापत्ति। समापत्ति तो समझ में आ गया। समापत्ति अर्थात कोई विशेष जो ज्ञान का स्तर होता है, सत्वगुण से युक्त एकाग्रता, विशेष एकाग्रता से युक्त होना, ये क्या है? समापत्ति है। तो उस समापत्ति में भी दो विभाग कर रहे हैं कि एक तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन सब से युक्त होके किसी विषय का ज्ञान करता है योगी व्यक्ति, और दूसरा केवल अर्थ मात्र ही विशेष रूप से रहना, ये निर्वितर्का है। तो सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति में यह भेद है कि निर्वितर्का समापत्ति में शब्द संकेत श्रुत और अनुमान ज्ञानों के विकल्प अर्थात भेद की स्मृति की निवृत्ति हो जाती है। शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनकी भेद
नहीं रहती है वहां पर निर्वितर्का। और सवितर्का समापत्ति में इन ज्ञानों के विकल्प की स्मृति बनी रहती है। गाय है, गाय शब्द रहा, फिर ज्ञान भी रहता है, अर्थ भी रहता है। और निर्वितर्का में क्या होगा, केवल वस्तु मात्र ही रहेगा। तो सवितर्का में शब्द, ज्ञान और वस्तु इन तीनों की प्रधानता बनी रहती है, परंतु निर्वितर्का में शब्द, ज्ञान गौण हो जाते हैं और पदार्थ के स्वरूप की प्रधानता रहती है। यहाँ पर बुद्धि को स्वरूप शून्य कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि इस स्थिति में पदार्थ को प्रकाशित करने वाली बुद्धि गौण हो जाती है, उसका अभाव नहीं होता है। बुद्धि की ना रहना ऐसे नहीं है, लेकिन बुद्धि जो निर्णय करती है कि बहुत अच्छी वस्तु है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो बहुत सारे घुला मिला ज्ञान होता है ना, वो नहीं रहता, वहां पर स्पष्ट हो जाता है पूरा और केवल अर्थ मात्र ही रहता है। यदि उसका अभाव मान लिया जाए तो पदार्थ का स्वरूप ज्ञात ही नहीं हो सकता, यदि बुद्धि ना रहे तो। निर्वितर्का समापत्ति में जो योगी को प्रत्यक्ष होता है वह पर उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है, वही शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का कारण है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष के शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकते। तो जैसे कल हम विचार कर रहे थे, पर्वत को देखने से कुछ विशेष ज्ञान जो होता है ना, इसके विषय में एक विचार ऐसा भी है, हम विचार सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे गाय के विषय में सामान्य ज्ञान सबको है कि गाय अच्छी है, दूध देती है, और गाय विषय में बहुत सारे गुण भी हम सुनते हैं। गाय का दूध पिए तो अच्छा है, और गाय का पालन करते हैं। गाय का जब गाय जहाँ रहता है, गोमूत्र गोबर होता है, वहाँ का वातावरण में भी बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ऐसे अनेक गुण हम शाब्दिक रूप से, और कुछ चीजें जो गाय की सेवा करती है उनको ज्ञान होता है। तो एक गौसेवक यहाँ पर हमारे गौशाला के पास में बहुत सारे देसी गाय रखे हैं, तो उनका कहना था कि वो 7 साल से लगभग इसी काम में ही दिन रात यही काम में रहते हैं। तो गाय के विषय में बताते हैं वह कुछ नया ज्ञान, इसको क्या कहते हैं, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो हमको पता है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेष ज्ञान जब उसके आलंबन में हम रहते हैं और विशेष उसके ऊपर हम प्रायोगिक रूप में कुछ कार्य करते हैं तो पता लगता है। वो बोलते हैं जैसे गुजरात में होते हैं गिर गाय, और जो देसी नस्ल के कुछ गाय होते हैं उसको कांकरेज कहते हैं। गिर गाय लाल कलर की है और कांकरेज सफेद की है। तो जो गिर गाय है उसका जो सांड आदि होते हैं, जब वो गर्मी में रहते हैं अथवा गाय उस प्रकार से जो बीज दान करने वाले होते हैं, तो उस समय यदि वो कांकरेज गाय को केवल देख ही ले, उसके ऊपर उसके यदि सफेद गाय जो कांकरेज है उसको देख लेगा ना, कांकरेज गाय के कान को यदि देख लिया, तो गिर गाय के जो बच्चा होगा उसका बच्चे का जो कान है वो सफेद हो जाएगा। ये किसको पता है बोलिए? सामान्य रूप से तो गाय का हम देखते हैं, गाय का गुण जानते हैं, लेकिन ऐसे भी होता है जैसे मनुष्य में बताते हैं ना, मनुष्य में जैसे बताते हैं कि माता जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से बच्चे का अंदर से संस्कार डलता है, ऐसे पशुओं में भी है। और वो बताए कि मान लीजिए आप गर्भिणी गाय जो होते हैं उनको लाके जब आप गर्भिणी के समय में ले आएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे तो क्या होता है, अपना हो जाता है और जिंदगी भर वहाँ से जाना नहीं चाहता है और वो बहुत अधिक अपनापन में रहता है। और बच्चा होने के बाद यदि आप लाएंगे गाय को तो उतना आत्मीयता नहीं जोड़ता है। क्यों? क्योंकि
गर्भिणी अवस्था में किसी की भी हम जब सेवा करते हैं, चाहे मनुष्य नारी है अथवा स्त्री है अथवा गाय है, उस समय जो उस पीरियड में जो सेवा किया हुआ रहता है वो बहुत विशेष होता है। उसको लगता है कि हाँ ये मेरे अपने। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो विशेष ज्ञान होता है वह सामान्य स्थिति में पढ़ने से सुनने से नहीं होता है। और ये जो समाधि से युक्त, समापत्ति से युक्त ज्ञान है, व्यक्ति एकाग्रता से युक्त रहता है, वहां पर इस प्रकार की उत्कृष्ट ज्ञान होता। ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ हम लंबे समय से रहते हैं, 20 साल से, मैं बोलता हूँ मैं तो 20 साल तक रहा हूँ इसके साथ में, इनके पूरा नस नस को जानता हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे गुण भी होते हैं कि उनको हमको पता नहीं रहता उनके अंदर, और ऐसे दोष भी होते हैं हमको पता नहीं रहता, 20 साल तक रहे हैं उनके साथ फिर भी। क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर जितना है उसके आधार पर हम उसका आकलन ऐसा ही कर लेते हैं। बहुत सारे गुण होता है वो भी छूट जाता है, और कुछ दोष भी होते हैं वो भी छूट जाता है। तो समाधि प्रज्ञा से युक्त होने पर, एकाग्रता से युक्त होने पर, सत्व गुण में प्रतिष्ठित होने पर ऐसे जो विशेष प्रतिभाएं हैं और वस्तु के गुण हैं वो पता लगता है। इस चीज को यहाँ पर संकेत करना चाह रहे हैं। तो उसमें भी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का जब ज्ञान करते हैं तो शब्द, अर्थ और ज्ञान से युक्त रहता है सवितर्का में, और निर्वितर्का में केवल वस्तु के जो वास्तविकता है उसमें हम स्थित हो जाते हैं। वहां पर बाकी सब चीज गौण हो जाता है। जैसे ईश्वर के विषय में भी है। ईश्वर के विषय में प्रारंभिक काल में साधक वेद मंत्रों के माध्यम से और जो पढ़ा हुआ सुना हुआ विषय है उसके आधार पर ईश्वर को आलंबन बनाता है और ईश्वर से लाभ लेने का प्रयास करता है, उसको अनुभव करता है। और उसका बार बार जब अभ्यास करता है, जितने अधिक अभ्यास होता है, ये समर्पण होता है, यम नियम का पालन करता है, तब क्या है, ईश्वर के जो गुण है उसको धारण कर पाता है। पहले तो शब्द और अर्थ रहेंगे और आगे चलकर वो पूरा शांत हो जाता है, ना शब्द ना अर्थ ना कुछ, केवल ईश्वर। वो क्या है, निर्विचार समापत्ति की स्थिति, केवल अर्थ मात्र। यहाँ पर कह दिया ना, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति की शुद्धता हो जाने पर अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल अर्थ मात्र ही रहना, और स्वरूप शून्य, अपने आप को भूल जाना पूरा। जैसे वहां पर कहा गया ना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है वहां पर, अहम ब्रह्मस्तस्मि, ब्रह्म में हूं। ब्रह्म पूरा हो गया ऐसे नहीं, मैं ब्रह्म हूं ऐसे नहीं कहा गया वहां पर, लेकिन उसका अर्थ क्या कर दिए कि मैं ही ब्रह्म हो गया, इसलिए भगवान रूप में मानने लगे कि ये तो परमात्मा। तो ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है। लेकिन जब साधक इस प्रकार निर्वितर्क समापत्ति की अवस्था में रहता है और उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, वहां केवल वस्तु मात्र ही रहता है, अपने स्वरूप को व्यक्ति भूल जाता है। स्वरूप शून्य इव, स्वरूप शून्य के समान, इव अर्थात समान, जैसा। तो ये यहाँ पर समझना चाहिए। तो पहले तो शब्द अर्थ ज्ञान के आधार पर चलना होता है, आगे चलकर केवल अर्थ मात्र रह जाता है, ये निर्वितर्क समापत्ति है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि संसार में जितने भी गौ घट आदि पदार्थ हैं वे सब परमाणुओं के समुदाय मात्र है। परमाणुओं से भिन्न अवयवी नामक कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। ये जैसा है तो ये पुस्तक है, तो इसको हम पुस्तक रूपी अवयवी नहीं बोलेंगे, तो केवल परमाणु का ढेरी है ऐसे बोलेंगे। ऐसे कुछ लोग मानते हैं। अवयवी रूप नहीं मानेंगे, पुस्तक रूपी अवयवी है, बहुत सारे अवयव मिलकर अवयवी बनता है, ऐसे ये शरीर है,
ये अवयव है, हाथ अवयव है, ये अंगुली भी अवयव है, पैर भी अवयव है। इस अवयव मिलके क्या होता है, अवयवी बनता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये पुस्तक जैसा है शरीर, ये केवल परमाणुओं का ढेर मात्र है, कोई स्वतंत्र अवयवी नहीं है। इस मान्यता में यह दोष है कि जो अति सूक्ष्म परमाणु हैं वे इंद्रियां से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो जो व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है, ये पुस्तक रूप में हम जो देखते हैं, ये अवयवी रूप में तो देखते हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है। यह वस्तु बड़ी है, यह छोटी है, ये जो हम प्रत्यक्ष करते हैं, छोटी है, बड़ी है, ये पेन है, पेन छोटी है, पुस्तक बड़ी है। तो ये जो हम व्यवहार करते हैं, यह क्रियावान पदार्थ है, यह क्रियाहीन है। मैं इस पदार्थ को छू रहा हूँ, ये जो प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं कि पदार्थ को मैं छू रहा हूँ, और मैं इस पदार्थ को उठाकर अन्यत्र ले जा रहा हूँ इत्यादि जो ज्ञान मूलक ये सब व्यवहार क्या है, मिथ्या कहा जाएगा। ये तो कुछ भी व्यवहार नहीं है, तो ऐसे ही स्वप्नवत है, जैसे पीछे आया था ना। तो ऐसे मानना, इनकी जो मान्यताएं हैं केवल परमाणुओं का ढेर है, ये ठीक नहीं है। इसलिए निर्वितर्का समापत्ति में जो पदार्थ का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है वह एक अवयवी है, परमाणुओं का समुदाय मात्र नहीं है। तो निर्वितर्का में भी जब ईश्वर का प्रत्यक्ष करेंगे, अपने स्वरूप को भूल के भी केवल ईश्वर का स्वरूप है, केवल गाय का स्वरूप है, तो वहां पर भी अवयवी रूप में ही प्रत्यक्ष होगा, परमाणुओं का ढेर रूप में नहीं। तो ऐसे ये निर्वितर्का समापत्ति के विषय में हमें समझना चाहिए। तो जैसे समापत्ति आया सवितर्का और निर्वितर्का, ऐसे ही सविचारा और निर्विचारा और एक नाम से भी बता रहे हैं। इसको देखिए आगे सूत्र में, सूत्र संख्या 44, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूत्रार्थ देखिए, इस सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली सविचारा और निर्विचारा समापत्ति का भी वर्णन समझ लेना चाहिए। तो जैसे सवितर्का था, ऐसे ही सविचारा निर्विचारा, इसको भी उसी प्रकार से ही समझ लीजिए, ये कहना चाह रहे हैं ऋषि। योगार्थ प्रकाश छोटा सा है। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति की व्याख्या से ही सविचारा और निर्विचारा समापत्ति की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तो देश उस वस्तु का ऊपर नीचे बायां दायां भाग, काल जिस समय उस वस्तु का साक्षात्कार किया जा रहा है, और निमित्त जिस उपादान कारण से उत्पत्ति हुई है, इन अनुभवों सहित तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है वह सविचारा समापत्ति है। तो ये जो सविचारा निर्विचारा है, ये क्या है, सूक्ष्म विषय में होता है। तो देश काल और निमित्त के माध्यम से होगा। देश अर्थात उस वस्तु को जो हम देख रहे हैं, जो इंद्रियां आदि को प्रत्यक्ष करेंगे, उसका दाएं भाग बाएं भाग, उसका क्या है, देश कहेंगे। और काल जिस समय में वस्तु का साक्षात्कार करते हैं, और निमित्त जिस उपादान से वो बना हुआ है, बनी हुई है। तो ये जो तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों में जो समापत्ति होती है, उनका विशेष ज्ञान होता है, वो सविचारा। और जिसमें देश काल और निमित्तों का ज्ञान नहीं रहता, केवल सूक्ष्म भूत तन्मात्रा आदि वस्तुओं का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है, शब्द अर्थ और ज्ञान से रहित होकर केवल वस्तु मात्र में स्थित रहते हैं, तब वह निर्विचारा समापत्ति
है। तो ये देखिए थोड़ा सा कठिन जैसा लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, उसको सरल रूप से ऐसे ही समझिए कि ये चित्त की उच्च स्थिति है, एकाग्रता की स्थिति है। और उस एकाग्रता में भी जब रहेंगे तो शब्द, अर्थ और ज्ञान को लेके पहले वस्तु का हम साक्षात्कार करते हैं, जो विशेष ज्ञान होता है किसी वस्तु का, और दूसरा निर्विचारा में अथवा निर्वितर्का में केवल वस्तु का स्वरूप रहेगा, अपने आप को व्यक्ति भूल जाता है। तो ईश्वर के विषय में भी यह होता है, ईश्वर का जब दर्शन करते हैं व्यक्ति अपने आप के स्वरूप को भूल जाता है। और ऐसे ही भौतिक विषय में भी जब एक विषय में व्यक्ति अच्छी प्रकार लग जाता है तो सारे खाना पीना सारी चीजें भूल जाता है, उसी में ही खो जाता है। तो ये समझना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को कुछ पूछना हो तो इसमें बताइए, फिर हम इसमें कुछ पूछना है। और एक सूत्र कर लेते हैं, नहीं तो रुकिए, इसका कितना बड़ा है, छोटा सा है ये। 45वां सूत्र देखिए, सूत्र संख्या 45 है, सूक्ष्म विषयत्वं च लिंग पर्यवसानम। शब्दार्थ है सूक्ष्म विषयता, जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता, अलिंग पर्यवसानम प्रकृति पर्यंत रहती है। जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत रहती है, ये सूत्रार्थ है। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा का उल्लेख है। जड़ पदार्थ की जो सूक्ष्मता है, जड़ पदार्थ जितने भी हम देख रहे हैं ये क्या है, जड़ है। भौतिक पदार्थ जितने भी है, तो उसको जब हम बड़े से छोटे 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 करते हुए चलेंगे, इतना सूक्ष्म है, तो कहां तक जाएगा सूक्ष्मता, वो कहना चाह रहे हैं। जिन सूक्ष्म अणुओं से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है उनका उपादान कारण तन्मात्रा सूक्ष्मभूत हैं, अर्थात भूमि के अवयव जो सूक्ष्म अणु हैं उनका उपादान कारण तन्मात्राएं हैं। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो हम स्थूल देख रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हम व्यवहार कर रहे हैं, सृष्टि बनी हुई, उसका मूल क्या है, उसका कारण क्या है, तन्मात्राएं हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और तन्मात्राओं का उपादान कारण अहंकार है, उसके पीछे जाएंगे तो अहंकार है, और वह तन्मात्राओं से सूक्ष्म है। पहले स्थूल जगत हो गया, स्थूल से पहले सूक्ष्म तन्मात्राएं, तन्मात्राएं से सूक्ष्म है अहंकार, अहंकार रूपी जो तत्व है। और महत्त्व का, हाँ, अहंकार का उपादान कारण महत्त्व है, वह अहंकार से सूक्ष्म है। और महत्त्व का उपादान कारण प्रकृति है, वह महत्त्व से सूक्ष्म है। कौन, जो महत्त्व है, और महत्त्व से सूक्ष्म हो गया प्रकृति। प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं है, प्रकृति अंतिम है। जड़ पदार्थों में प्रकृति से सूक्ष्म कोई भी पदार्थ नहीं है। यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, परंतु वे किसी जड़ पदार्थ का उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण तो सभी समझते होंगे, जैसे घड़ा है, घड़ा का उपादान कारण क्या है, मिट्टी है। घर मकान बनाते हैं, उसका उपादान कारण क्या है, रेती है, सीमेंट है, जल है, और जिस पदार्थों से मूल रूप से बनता है। रोटी का उपादान कारण क्या है, गेहूं है, उसके नीचे आटा है। तो जिस वस्तु मूल रूप से जिससे वो बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे गेहूं से आटा, गेहूं को पिसाते हैं, आटा बना दिया, आटा से फिर रोटी, रोटी का उपादान कारण गेहूं कह लीजिए अथवा आटा कह लीजिए। तो ऐसे ही मूल जो प्रकृति है उसका कोई उपादान कारण नहीं है। व्यास भाष्य में पुरुष को महत्त्व आदि पदार्थों का निमित्त कारण माना है।
उपादान कारण नहीं। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं, व्यास भाष्य में जो कहा गया है, ये जो महत्त्व आदि है, पुरुष अर्थात ईश्वर, ईश्वर क्या है, उसका निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। निमित्त कारण अर्थात बनाने वाला। निमित्त कारण, घड़ा का निमित्त कारण क्या है, कुम्हार। और ये जो मकान बनाते हैं उसका निमित्त कारण क्या है, मिस्त्री। रोटी जो बनाए हैं, रोटी का निमित्त कारण कौन है, जो बनाने वाला पाचक है, जो बनाया है। तो ऐसे ही मूल जो महत्त्व आदि सब बना है प्रकृति से, उसका निमित्त कारण ईश्वर है। इससे ईश्वर को संसार का उपादान कारण मानने का पक्ष खंडित हो जाता है। तो ईश्वर को उपादान कारण मानना ठीक नहीं है। ईश्वर को महत्त्व आदि पदार्थों का निमित्त कारण स्वीकार करने से यह बात भी सिद्ध हो गई कि सृष्टि की रचना ईश्वर करता है। तो इस वर्णन से साधक को जहां यह परिज्ञान हो जाता है कि किस जड़ पदार्थ का उपादान कारण क्या है और सृष्टि की रचना कैसी होती है। तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, मूल प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा से फिर स्थूलभूत, ऐसे होके सृष्टि की रचना है। तो इस सृष्टि की रचयिता ईश्वर है और यह सृष्टि स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती। जब योगाभ्यासी ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लेता है तो ईश्वर के प्रति भावना दृढ़ हो जाती है। तो ये जितना हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है, ईश्वर को जानना, ईश्वर की हमारी प्रीति हो, ईश्वर की ओर गति हो, ईश्वर में हमारा विशेष श्रद्धा बने, ईश्वरीय गुणों को हम धारण करें। जितना हम सूक्ष्मता से संसार के स्वरूप को जानते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने के उपायों को जानते हैं, उतना हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमको अनेक शास्त्रों को पढ़ना होता है, अनेक उपायों को जानना पड़ता है, तब हम अपने दोषों को छोड़ पाते हैं और गुणों को धारण कर पाते हैं। और मूल उद्देश्य यदि हम ईश्वर प्राप्ति नहीं रखेंगे, मोक्ष प्राप्ति नहीं रखेंगे, अपने दोषों को हटाना नहीं रखेंगे, तो सारा पठन पाठन क्या है, केवल शब्द शब्द में ही रह जाता है। व्यवहार में परिवर्तन और ईश्वर की ओर बढ़ना नहीं हो पाता। इसलिए हमको मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति रखना, और जो भी हम पढ़ते हैं, जितना ये चित्त के विषय में वर्णन आ रहा है, उत्कृष्ट अवस्था है, ऐसे ऐसे जानना होता है, फिर व्यर्थ हो जाता है। और जब इसको स्मरण रखते हैं, फिर व्यवहार में प्रायोगिक रूप में करते हैं, तो विशेष लाभ होता है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए, लता माता जी। नमस्ते। नमस्ते। ये इस पुस्तक में ना सभी सूत्र जैसा एक जैसा लगता है कि किसी मतलब इससे और एक से क्या डिफरेंस तो देखिए, सभी अलग अलग उपाय बता रहे हैं कि इस उपाय से हमको चित्त को एकाग्र करना है, एकाग्र करने पर ऐसे इस प्रकार से स्थितियां आएगी, उस स्थिति में हमको ऐसे करना है, फिर उससे आगे इस प्रकार से बढ़ना है, ये सब बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, है ना। पहले योग अनुशासन में भी वो एकाग्र का ये आया। हाँ, मूल उद्देश्य तो वही है ना, बताया ना आपको कि सभी शास्त्रों का, यही तो कहा गया ना उपनिषद में, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सभी वेद, दर्शन, उपनिषद जिसका वर्णन करते हैं, जितने ब्रह्मचारी है गुरुकुल में पढ़ते हैं, जितने योगाभ्यासी तपस्या करते हैं,
उस सबका जो मूल उद्देश्य है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की ओर ले जाना चाहते हैं, संसार से छूट के मोक्ष को प्राप्त कराना चाहते हैं। दुखों की पूर्ण निवृत्ति कैसे मनुष्य का हो जाए उसको बताना चाह रहे हैं। तो साधक व्यक्ति को तो सब वैसे ही लगेगा, और उसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार से हैं। ये हमको ऐसे लगता है कि सारा एक ही बताना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे आता है, उसमें से पृथकता है, और अलग अलग स्थिति में वो समझ में आएगा कि वहाँ पर इस प्रकार प्रयोग करना है, यहाँ ऐसे प्रयोग करना है, ये फिर समझ में आएगा। ठीक है जी। और एक अब 45 में 44 में ना जो शब्द के हिसाब से जो है ना, जो गाय को मतलब उसका कैसे शब्द क्या मतलब ये है। हाँ जी, शब्द से कैसा मतलब वो गाय को गाय जो बोल रहे हैं ये शब्द है। अच्छा, वो गाय बोलना वो शब्द है। हाँ, और गाय रूपी जो अर्थ सामने रखा है ना, आकृति रूप, वो गाय है। और गाय के विषय ज्ञान भी होता है ना, गाय ऐसा है। गाय तो देख लिए, गाय में भी जर्सी गाय है, देसी गाय है, मिक्स गाय है ना, कांकरेज गाय है, गिर गाय है। ये जो एक ज्ञान हो रहा है ना, ये ज्ञान है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। ठीक है ना, तो तीनों अलग अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। जैसे ईश्वर के विषय हम बोलते हैं कि ईश्वर शब्द हो गया, और अर्थ क्या है, ईश्वर रूपी जो द्रव्य है वो अर्थ है, और ईश्वर से संबंधित हमारा ज्ञान है। तो सवितर्क समापत्ति में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों रहता है, और निर्वितर्क समापत्ति में केवल ईश्वर रूपी जो ज्ञान है वो स्थित रहता है। राजश्री माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे ये क्लियर नहीं होता है कि सविचार, निर्विचार, सवितर्क और निर्वितर्क में क्या क्या हम समझें। सवितर्क का जो आया वो तो स्थूल के विषय में बता रहे हैं, और सविचारा जो कहा गया वो सूक्ष्म के ऊपर बता रहे हैं। कोई अलग नहीं है, थोड़ा सा केवल भेद है, उसमें अधिक कोई भेद नहीं। स्थूल विषय को जब लेके हम समापत्ति करते हैं तो उसको सवितर्क कह लेंगे, और जब मन, इंद्रियां आदि विशेष सूक्ष्मता, जितना अधिक सूक्ष्मता की ओर जाएंगे, एक तो इंद्रियां आदि भी हो गया, इंद्रिया से और भी नीचे जब महत्त्व, अहंकार, प्रकृति के ऊपर जब चलेंगे तो वहां पर फिर ये निर्विचार, ये इसमें आ जाएगा, स्विचारा और निर्विचारा। और कल वाला जो कक्षा थी ना, उसमें आचार्य जी सूक्ष्म शरीर में कौन सा द्रव्य आते हैं, वो कौन से। सूक्ष्म शरीर में आगे पांच ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण। हाँ, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म भूत और मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार। और सूक्ष्म भूत में तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, तन्मात्राएं। मीना माता जी बेचारे जो पिछली क्लास से रह गई थी ना, उसी के लिए मैंने कहा तो एक और डाल देते, क्योंकि ना मेरी कल क्लास हो पाई थी। मैं डाल दिया था व्हाट्सएप में आपकी। ठीक है, वो व्हाट्सएप में लिंक भी डाल देना एक बार। आपका नंबर मेरे को, जितने भी व्यक्ति कक्षा में जुड़े हुए हैं उन लोग यदि ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो मुझको नंबर, कोई ऐसा है क्या हमारे ग्रुप में नहीं है, योग दर्शन के ग्रुप में, वैदिक पाठशाला के ग्रुप में नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर जितने कक्षा में जुड़े हैं? किसी और ने भेजा था ना, मैं उसी ग्रुप से ही फिर वो लिंक लेती हूँ। हाँ, आपका नंबर बोल दीजिए मेरे को। 9958 27 9666। अच्छा, एक बार तो आप दिए थे ना? हाँ। ठीक है, मीना माता जी दिल्ली से है ना? हाँ जी। चलो मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। पहला प्रश्न मेरा ये है कि सवृत्ति का और निवृत्ति
का जो समापति है हम्म। उनका मुख्य उद्देश्य जो है सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होना है। सूक्ष्म पदार्थ नहीं, स्थूल का भी है और सूक्ष्म का ही, दोनों है। केवल सूक्ष्म का है ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, स्थूल पदार्थों में भी हम ये समापत्ति कर सकते हैं। समापत्ति अर्थात कोई अलग चीज नहीं है, केवल विशेष ज्ञान ही है। उसको अब शास्त्रीय नाम केवल दे दिए हैं। ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न था, जो जितने भी जो है वो हमारे जो स्थूल पदार्थ है, हाँ, हाँ। 5 तत्व हैं, जितने स्थूल पदार्थ, उन सब का निर्माण जो है वो जो है इससे तन्मात्राओं से हुआ है। तन्मात्राओं से फिर स्थूलभूत बना, फिर स्थूलभूत से ही ये सब बना है। जितना भी हमारे पदार्थ हम मूल कारण जो है स्थूल पदार्थों का तन्मात्रा है। नहीं, उसका तो स्थूलभूत है ना। स्थूलभूत का फिर कारण हो जाएगा तन्मात्रा। नहीं मतलब तन्मात्राओं से तो स्थूलभूत बना है। हाँ, तन्मात्रा को मान सकते हैं। तन्मात्रा से स्थूलभूत, स्थूलभूत से फिर ये संसार के वस्तुएं बनी। जैसे हमारा शरीर है वो भी तन्मात्राओं से बना है, 5 तत्वों से। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आप स्पष्ट करिए। स्थूलभूत से बना है सारा शरीर आदि, तन्मात्राओं से नहीं बना है। अच्छा, स्थूलभूत से बना है। हाँ, स्थूलभूत से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो बोलते हैं ना, स्थूलभूत उसको कहेंगे। अच्छा, उससे बना है। हाँ, उससे ही बना है। प्रेम कुमार जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। हाँ जी। तो यहाँ पदार्थ लिखा हुआ है, हाँ, तो पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ भी और स्थूल पदार्थ भी दोनों ही मानते हैं। स्थूल पदार्थ में तो भौतिक संसार का जो पदार्थ है सब आ जाएंगे, और सूक्ष्म अर्थात जो अतीन्द्रिय चीजें हैं, जैसे मन है, इंद्रियां हैं, ये सब सूक्ष्मता की ओर ले जाएंगे इसको। और आत्मा और ईश्वर, हाँ, वो भी सूक्ष्म में आ जाएंगे। जो उसके और भी नीचे जाएंगे तो वो भी सूक्ष्म में आ जाएंगे। भौतिकता के ऊपर देखेंगे तो पदार्थ का ज्ञान जो है उसमें आत्मा का ज्ञान भी और परमात्मा का ज्ञान भी। परमात्मा को ही पदार्थ, वस्तु आदि कहते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। और निर्वितका में आएंगे दोनों। निर्वितरका तो नहीं बोलेंगे। यदि इसके हिसाब से देखा जाएगा ना तो ये फिर निर्विचारा में आएंगे। निर्विचारा। हाँ, स्वविचारा और निर्विचारा में आएंगे। पर वहाँ तो एक जगह तो ये भी लिखा है ना कि निर्विचारा जो है वो निर्वितका है और सविचारा जो है वो स्वर्तिका है। वही तो बताया ना, उसी का ही बता दिया कि उसमें कोई अलग नहीं है। उसी के व्याख्या से ही उसको जान लेना चाहिए। इसमें कोई अधिक झगड़ा नहीं है, केवल शब्दों का ही भेद है। और थोड़ी सूक्ष्मता की ओर जब चले जाएंगे तो विचारा के ऊपर ले जाएंगे, और जितना स्थूलता के ऊपर रहेगा वहां पर निर्वितरका, सवितरका कह देंगे। ठीक है, चलिए। और कोई बात? ठीक है, आज यहीं रखते हैं।